हेलो मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति एजुकेशन में। बच्चा लोग, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी बहुपद चल रहा है। क्या बहुपद? जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1 का ए पूरा क्वेश्चन सीरियल नंबर से को एक बना चुके हैं, है ना। किस बुक का? तो भारतीय भवन बुक का, ठीक है। और ऐसे भी जितना भी मैथ है सारा भारतीय भवन का ही चल रहा है। उसके बाद एक्सरसाइज बी को हम लोग देखे थे, उसमें कुछ नहीं था, थोड़ा सा नोट से समझने के बाद तुरंत बना लिए थे। एक्सरसाइज ए बनाए थे, उसका जो भी बेसिक बातें थे सारे के सारा जो है शून्यकों के बीच संबंध और गुणांकों के बीच जो बताना था वो टोटल हो चुका था। उसके बाद आज बच्चा हम लोग एक्सरसाइज 1 के सी के लिए बहुपद में 1 के ए, 1 का बी, 1 का सी, 3 एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग 2 कर चुके हैं। एक्सरसाइज सी के लिए हम लोग देखेंगे कुछ कुछ पॉइंट, कुछ कुछ बातें जिसको हम लोग जानेंगे। उस सी के बाद 1 का सी है जो क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। तो देखते हैं, बिना देर किए हुए हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, है ना। और उससे पहले बच्चा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आगे अपने छोटे भाई और बहन जो 10 में पढ़ते हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। और बताइए कि आपको मैथ का हर टॉपिक, हर चैप्टर का आपको क्वेश्चन वाइज यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यानी आपको बिना किसी के यहाँ मतलब टीचर के यहाँ या कोचिंग किए हुए आप सिर्फ वीडियो देख के कोई एक क्वेश्चन बताते हैं, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बेसिक भी बताते हैं कि कैसे होता है ना। तो इसलिए आप उसको शेयर करिए और आपको भी अच्छा लगता है तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो बच्चा गर्मी के समय है, इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, है ना। देखिए, आप बिना देर किए हुए इधर आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, बहुपद पॉलिनोमियल्स, ठीक है। एक्सरसाइज 1 के सी के लिए देखेंगे बच्चा, इसमें कुछ जो बातें हैं, पॉइंट है, मूल बिंदु है, उसको समझेंगे। आप लोग इससे पहले बहुपद से पहले चैप्टर पढ़ा था वास्तविक संख्या, रियल नंबर। उस रियल नंबर में हम लोग एक चीज पढ़े थे, याद है? भाग एल्गोरिथम। उसका व्यापक रूप होता था क्या पता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता था। वहां आप लोग जानते थे इसको कहते हैं क्या? भाज्य। इसको भाजक, इसको भागफल और ये शेषफल होता था। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अपना लीजिएगा तो आपको ये भी खत्म हो जाएगा, एकदम उसी पे आधारित है ही। इसलिए देखो हम लिखे भी हैं, याद रखें। क्या रखें? रख ही पड़ेगा। वो दो गो तीन गो बात ली है, अभी एक दो बात है, थोड़ा सा देखेंगे। इसमें क्या है? बहुपद के लिए भाग एल्गोरिदम। देखो हम लोग वहां पे संख्याओं के लिए भाग एल्गोरिदम का प्रयोग कर रहे थे, कोई पूर्णांक दिया हुआ रहता था, लेकिन यहाँ पे अब पूर्णांक नहीं रहेगा, कोई बहुपद दिया हुआ रहेगा और उसको हम लोग किस तरह से भाग एल्गोरिदम पे, जिसका दूसरा नाम यूक्लिडियन एल्गोरिदम भी था का है भी, है ना। तो हम लोग उसी को देखेंगे, भाग एल्गोरिदम के आधार पे देखते हैं बहुपद को। तो देखिए बाबू, इसमें क्या है कि दिए गए बहुपद, हाँ, अगर आप जब बना रहे हैं तब बहुपद तो देवल रहेगा, बहुपद चाह रहा तो बहुपद देगा नहीं प्रश्न में। तो दिए गए बहुपद पी एक्स और जी एक्स, हाँ यहाँ पे दो हमेशा देगा। क्यू एक्स देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, पी एक्स और क्यू एक्स। क्यू एक्स वो होता है जो पी एक्स से थोड़ा छोटा होता है। थोड़ा छोटा क्या है? तो भाज्य कह सकते हो किसको? पी जकरा में लग रहेगा सोचो बड़ा वाला दम हो गया, और क्यू लगा रहेगा सोचो ओकरा से छोटा है, और जी एक्स रहेगा तो ओकरो से और थोड़ा छोटा ही, ओकरे लगभग गुणनफल रहता है। लेकिन और लगा रहेगा तो सोचो छोटका दम हो गया, शेषफल हो गया, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे पी एक्स और क्यू एक्स, हाँ जरा में कह दिया कि क्यू एक्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। सोचो ना बाबू, कोई हम पी एक्स दे दिए हैं और अगर क्यू एक्स जीरो हो गया तो भागा देंगे तो अनफाइनाइट चल जाएगा, लगेगा कभी भागा। इसीलिए जीरो कभी नहीं होना चाहिए। कौन? जो भागा जिससे देना है, कोई भी संख्या में जीरो से आप भागा दीजिए, लिखेगा दिस डाटा इज नॉट एग्जिस्ट, है ना। क्यों? क्योंकि जीरो से कुछ में भी भागा लगाना असंभव है, परिभाषित नहीं है, है ना। अनफाइनाइट इंडेफिनिट कहते हैं जिसको आप परिभाषित।
ठीक है, तो वही बोला गया है कि क्यू एक्स का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए बहुपदों, है ना, क्या के लिए बहुपदों जी एक्स और आर एक्स को ज्ञात किया जा सकता है। दम सही बात है। अगर आपको 10 में कोई कह दे कि 3 से भागा दीजिए, तो क्या एक में शेषफल और भागफल नहीं निकाल सकते हैं? अरे 3 से भागा दिए, ऐसा ही ना होता है, 3 3 9 शेषफल, ये तो दुए को देल था, दो चीज तो अपने हमरा मिल गया। तो वही चीज बोला गया है कि पी एक्स और क्यू एक्स से हम लोग जी एक्स और आर एक्स को ज्ञात कर सकते हैं, किया जा सकता है। कब कह दिया, ताकि ज्ञात किया जा सकता है, ताकि हम लोग बहुपद का जो भाग एल्गोरिदम है वो ज्ञात कर सके। खाली पी एक्स और क्यू एक्स से कैसे तुम ये वाला निकाल सकते हो, नहीं ना आएगा। जी एक्स और आर एक्स चाहिए व्यापक रूप के लिए, तो यही चीज बताया गया। बाबू एक चीज और हमको समझाना लग रहा होगा, भाई यहाँ पे तो ये ऐसे था, हाँ तो ये पूर्णांकों के लिए सिर्फ है, किसके लिए, पूर्णांक के लिए। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, बहुपद। और बहुपद में हम लोग जब शुरू किए थे तबे बताए थे कि बहुपद का इंडिकेशन जो है बाबू, पी एक्स के जगह पे आप कोई भी एबीसीडी रख सकते हो, लेकिन इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो ये बहुपद का सिंबल है, बहुपद के लिखने का चिन्ह है। यानी यहाँ जैसा ही आपको इस रूप में दिखाई दे तब बहुपद कहेंगे। अब एक से अधिक बहुपद है, ये तो सोच गए कि बहुपद है। अब बारी बारी बहुपद के दिखाना 2-3 प्रकार के, तो ओकरा लगी पी है तब ओकर नाम चेंज ना करेंगे। जैसे लड़की, तो लड़की बोल देंगे तब बर्थडे में लड़की ना हो जाएगा। अब ये सबके पहचान करना है कि ना ये है तो उसका कुछ नाम अलग रखेंगे, इसका अलग। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 4 प्रकार के बहुपद आता है बाबू। तो सब में पीएक्स लिखेंगे तो गड़बड़ा ना जाएगा, ई पीएक्स केकर वाला है, ई केकर वाला है, इसलिए नाम चेंज कर दिए हम लोग कि ई बड़ा पीएक्स है तो सबसे बड़ा का समझेंगे, और जी एक्स रखेंगे, क्यू एक्स रखेंगे, आर एक्स रखेंगे, है ना। एक्स ब्रैकेट में रखते इसलिए क्योंकि वो बहुपद को सूचित करवाता है। तो इसीलिए देखो हम लोग पी एक्स एक कहते हैं क्या, हम लोग देखो एक जगह पे तो भाज, यहाँ लिख भी दिया, पी एक्स को क्या कहते हैं, भाज, क्यू एक्स को भाजक, और जी एक्स को भागफल, और एक्स को इस तरफ सभ्य है जो बहुपद है, और इस सब बहुपद को इंडिकेट कर रहा है कि कोई पी एक्स इतना बड़ा देवल रहेगा तो वो भाज्य रहेगा, और फिर कोई जी एक्स क्यू एक्स दिया हुआ रहेगा तो वो क्या रहेगा, भाजक। फिर उसी प्रकार से टर्म दिया हुआ रहता है ना, समझ रहा है ना, बहुपद के फॉर्म में देवल रहेगा। तब हम लोग उसको देखते हैं कैसे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए आगे क्या और बात है। तो ये हो गया आपका व्यापक रूप किसका, भाग एल्गोरिदम का। इस रूप पर आप सजाने की कोशिश करिएगा तो आपका मैथ हमेशा सही होगा, है ना। तो देखिए इसके आगे ये व्यापक रूप याद रहेगा ना, एक में हम लोग इसको पी एक्स को भाजे भाज्य कहेंगे, क्यू एक्स को भागफल भाजक कहेंगे, और जी एक्स को भागफल, आर एक्स को शेषफल। कोई दिक्कत, यहाँ पे लिख भी दिए हैं, समझ जाइएगा। और ये तो हो गया इस फॉर्म के हिसाब से सजाल गया, ये है ओरिजिनल भाग एल्गोरिदम, इसी के आधार पे यहाँ किया गया है। अब आगे सुनिए, जहां और जो है बहुत देखो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बने वाला चीज है, और बराबर 0 या तो आर एक्स का घात जी एक्स के घात से छोटा होना चाहिए। बाबू देखो ना, हम जब 10 में 3 से भागा दिए थे तो बताओ एक में भाज्य है कि ना, भाज्य ये क्या है, भाजक है, भाजक है ना। अब भाग देंगे तो 3 कितना, 1 9 और 1 शेषफल कितना आया, एक और कहेंगे कि ना शेषफल को। और ये कह रहा है ना कि एकर जो भी हो और जो है शेषफल जो है छोटा होना चाहिए केकरा से, हमेशा जेकरा से भागा देते ओकरा से, यानी 3 से। तो ये देखो ना शेषफल 1 आया है, ये 3 है तो ना है छोटा, 1 तो 3 से छोटा है ही। तब बाबू यही नियम है भागा के कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। अगर छोटा हो गया शेषफल ये भाजक से तब फिर भागा कि प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि आर एक्स चाहे तो 0 आ जाना चाहिए, भागा देते 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 कट जाएगा तो 0 आएगा, और ना कटेगा तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन वो आएगा जो जेकरा से भागवत दे रहे थे ओकरा से छोटा आएगा। यही बात में बोला गया है कि आर एक्स चाहे तो 0 हो जाए, या फिर आर एक्स का जो घात है पावर है, या आर एक्स जिसको कह रहे हैं वो छोटा हो जाना चाहिए केकरा से, जेकरा से आप भागवत दे रहे हैं क्यू एक्स से। यही लिखवो किए हैं।
सॉरी जी एक्स से क्यू एक्स ना होगा, जेकरा से भागा देते हैं ओकरा से छोटा होना चाहिए। तो भागा केकरा से देते हैं हम लोग, वहां पे क्यू एक्स कर दो, जेकरा से भागा देते हैं ना बच्चा वो वाला से, ठीक है। ऐसे है जी एक्स का घात से बुक में देवा, तो जी एक्स होता है, हाँ ठीक तो है। अरे आर एक्स जो है ना हमेशा छोटा रहता है, अगर क्यू एक्स से जी एक्स, बुक में जी एक्स है, जी एक्स से ही रहे तो ठीक है, हम सही लिखे थे, और तो रहने दो, मिस्टेक हो जाता है। बात समझ में आ गया। इसका मतलब देखो क्या हुआ बाबू, जी एक्स क्यू एक्स मतलब भाजक भागफल, ये दोनों से छोटा रहेगा ये हमेशा, ये तो क्लियर है, तो आप समझ जाएंगे। यानी आर एक्स हमेशा छोटा होना चाहिए जी एक्स से, यानी भागफल से होना चाहिए कि नहीं। अब आगे वाला बात बढ़िए, दूसरा बात में ई क्लियर हुआ इतना, बात समझ में आ रहा है, एक में कुछ बात लॉजिक नहीं है, खाली इस फॉर्म में सजाने का है। नेक्स्ट बात क्या बोला गया है कि यदि अगर पी एक्स क्यू एक्स से विभाज्य हो, हाँ अगर बाबू कोई पी एक्स बहुपद देवल है, इस सारा बात जब क्वेश्चन चलेगा ना तब क्लियर हो जाएगा। कोई पी एक्स बहुपद देवल है और क्यू पी एक्स दिया हुआ और क्यू एक्स से भाग देने पर पूरा काट जाए, देखो विभाज्य हो, विभाज्य मतलब काटे वाला हो, तो हम लोग लिख सकते हैं उसको किस रूप में, जब कह देगा कि पी एक्स में क्यू एक्स से भाग देंगे तो उसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी लिख, अरे जैसे कहा कोई कि 10 में 3 से भागा दीजिए, दीजिए मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो वही चीज को पी एक्स में क्यू एक्स से भागा दिए, तब कह रहा है ना कि भागा देवे के बाद जो आएगा ओकर घात बराबर होगा पी एक्स के घातवा में से क्यू एक्स के घातवा घटाइएगा ना, ओकर बराबर हो जाएगा। सही बात को, तो ये बात एकदम याद रखे वाला है ना, कि जब पी एक्स में क्यू एक्स से भाग दीजिएगा तो जो आएगा वो आएगा कौन सी जी एक्स, जो एक ही दोनों के घात से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। नहीं हो सकता है कि बड़ा भी रहेगा, लेकिन पी एक्स से बड़ा कभी नहीं रह सकता। यानी देखो कहा दे पी एक्स में से घटाव होगा, वो घटाव होगा तो ओकरा से बड़ा रहेगा, छोटा हो जाएगा। तो ये बात भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात क्या है, यदि पी एक्स में क्यू एक्स से भाग देने पर, तब सेम बात है, वही चीज है, पी एक्स में क्यू एक्स से भाग देने पर बहुपद जी एक्स प्राप्त हो और शेषफल आर एक्स प्राप्त हो, एकदम जाहिर है भाग दीजिएगा तो जी एक्स और एक्स प्राप्त ना होगा बाबू, भागफल और शेषफल कुछ ना कुछ तो मिलना ही है। 10 में आप भागा दीजिए, काट भी जाएगा ताइयो शेषफल 0 कहेंगे, भागफल कुछ ना कुछ जितना से कटेगा वो हो जाएगा। यानी आप कुछों में भागा दीजिए, भागफल और शेषफल मिलना ही मिलना है। बोलो कोई दिक्कत है, तो इन बोला गया है हाँ कि आप अगर पी एक्स में क्यू एक्स से भाग दीजिएगा तो जी एक्स और आर एक्स यानी भागफल, इसको जी एक्स को क्या कहते हैं भागफल, और शेषफल आर एक्स प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त आर एक्स हो तो क्या बोला गया है कि जी एक्स का घात यानी भागफलवा के घात पी एक्स के घातवा, और घातवा मतलब घात, और क्यू एक्स के घात से दोनों के जब अंतर करिएगा घटाइएगा तो एक बराबर हो जाएगा। नहीं समझे, अभी क्वेश्चन में जब आएगा ना तुरंत क्लियर हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो ये जो है जी एक्स ई बराबर कब होगा, जब बड़का टर्म देवल है जे और जेकरा से भागवा देना है वो दोनों के घटाव कर देंगे तब बराबर होगा। क्लियर, उसके बाद एक और बोला गया है एवं आर एक्स का घात हमेशा क्यू एक्स से छोटा। देखो अभी बोले थे ना सुधरवा लगी, तो वहां पे बोले ना कि क्यू एक्स भी हो सकता है आर एक्स भी हो सकता है, कहा कि आर एक्स दोनों से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। तो वहां जी एक्स लिखा है क्यू एक्स लिखा है, तब का है क्योंकि ओखनी दोनों से ही छोटा होता है। तो देखा क्यू एक्स से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इतना बात समझ में आया, ये वाला भी समझा ही दिए कि अगर पी एक्स भाज्य को कहेंगे और क्यू एक्स भाजक को कहेंगे और जी एक्स भागफल को और आर एक्स शेषफल को। इतना बात समझ में आया है, इसके आगे बढ़ा जाए, चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बाबू देखो 3 बात हम लोग समझ चुके, उसमें क्या क्या समझे कि पी एक्स को भाज्य कहते हैं, क्यू एक्स को भाजक कहते हैं, और जी एक्स को भागफल कहते हैं, आर एक्स को शेषफल कहते हैं। और भाग एल्गोरिथम पर सेट करने के लिए कि पी एक्स में है ना, जब हमको उस पे सेट करना है फॉर्मूला पे,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे, तो उसके लिए पी एक्स में क्यू एक्स से भागा देंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा, जी एक्स प्राप्त होगा और आर एक्स। तब ना हम लोग उस पे सेट करेंगे फॉर्मूला पे, जो इससे पहले अभी देखे जो मिटा चुके हैं, है ना। तो वो चीज देख लिए। उसके बाद हम लोग देख लिए और भी कि आर एक्स का जो घात है बाबू हमेशा की क्यू एक्स से क्या होगा, छोटा होगा, या फिर हो सकता है कि आर एक्स का घात 0 के बराबर हो जाएगा। 0 के बराबर कब होगा, जब पूरा पूरा काट जाएगा, था ना कटेगा तो शेषफल कुछ बचेगा, लेकिन जेकरा से भागवत दे रहे ओकरा से छोटा बचेगा। ठीक है, तो उस सारी बातों को समझे थे। अब देखते हैं पॉइंट 4 में क्या है, भाज्य px, दम सही बात है, भाज्य px ही होगा, बड़का यही ना है सबसे। px का घात भाजक qx से, भाजक मतलब जेकरा से देते हैं, तो एखानी दूगो एकरा में ज्यादा मुख्य है, एखानी से क्रिया होने के बाद जो आता है वो gx और rx होता है। तो ये हो गया भाजक qx, यानी px हो गया आपका भाजक, ये भाज्य हुआ, और भाजक कौन हो गया, qx के घात से। देखो ना, इसका घातवा और इसका घातवा से अधिक या इससे इसके बराबर लिया जाता है। तो क्या बोला कि px के घात जो है बाबू वो qx के घात से ज्यादा हमेशा रहना चाहिए, या फिर बराबर भी रह सकता है, लेकिन बराबर बड़ी कम में केस में आता है, बराबर बड़ी कम। बराबर आएगा तक काट के एक आ जाएगा। जैसे हम कहें कि बाबू x के पावर 4 है, एक में भागा दीजिए, वह एक मतलब कुछ और लिखा रहेगा, और एक में भागा देना है एक बराबर घात वाला से, तो दे देंगे बाबू भागा, तो एक ना आएगा, बराबर घात लिए तो एक आ गया। तो ऐसे नहीं ना होता है, लेकिन होगा अगर कभी बराबर तो एक आ जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा रहता नहीं है, ये हमेशा बड़ा रहेगा तो ये वाला हमेशा हमेशा छोटा रहेगा। इसीलिए तो बोला कि px का घात यह है qx से, यानी कि भाज्य का घात भाजक के घात से हमेशा अधिक होगा, या इससे इसके बराबर भी हो सकता है। तो बराबर होगा तो ये कंडीशन देख लिया। आप देखो एक भाग लगाएंगे तो मजा आएगा, है ना। तो अधिक रह सकता है, कम तो कभी हो ही नहीं सकता। कभी भाज्य कम हो जाएगा जी, हो सकता है ना, तो वैसे भी देवल रहेगा, वैसे भी देवल रहेगा, लेकिन आपको लिखल नहीं रहेगा कि भाज्य है ये है। आपको समझिए कि जो बड़का है ओकरा आप समझ जाइए कि यही है कोची भाज्य, ठीक है, और जो छोटा है वो क्या हो जाएगा। हाँ, जब प्रश्न आएंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5वां पॉइंट क्या है, यदि घात ई वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आईबे करेगा, एकदम फिक्स है, ठीक है, एकदम फिक्स है कि आएगा ही। यदि घात px, यानी px का घात जो है, अगर घात जो है qx से छोटा हो जाता है, हाँ देखो कंडीशन अभी क्या बताए कि x के पावर 4 हमेशा रहेगा ही, और बराबर हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है, लेकिन यही बड़ा हो जाए, यही बड़ा हो जाएगा। देख लो क्या कह रहा है कि px का घातवा जो है यही छोटा हो जाएगा, qx में बड़ा हो जाएगा। देखो इधर के मुंह खोल दे बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा जब होगा ना तब px जो है rx के बराबर हो जाएगा, मतलब उस शेषफल के बराबर हो जाएगा। और ये वाला पूछता है, कभी आता नहीं ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऐसे कभी होगा तो फिर हल कुछ ही करेंगे, ऐसे हो जाएगा था। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे जब होगा तब कह देंगे कि px जो है ना वो शेषफल के बराबर हो जाता है। देख लो दम, याद रखने पॉइंट ये वाला, कब जब भाजक बड़ा हो जाए किससे, भाज्य से, तब ये कंडीशन लागू होता है। ओके चलिए, तो ये बात समझ में आ गया। यहाँ पे बता दिए px क्या है, भाज्य है, qx क्या है, भाजक है, शेषफल, rx है, और gx क्या है, भागफल है। इस सारी बातों को हम लोग अपने कॉपी में और दिमाग के एक कोना में अच्छा से हम लोग सेट किए हैं। अब देखते हैं कितना आप लोग के याद है, वो क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो ये बात सारा क्लियर हुआ, हटाया जाए इसको। अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या है बच्चा, यार अपना एक्सरसाइज 1 के सी खोलिए आप। क्या हुआ बच्चा, कंघी मांग रहे हैं, आओ ना रे, देते हैं, नया है सोना वाला। हाँ 1 के सी एक्सरसाइज आ जाइए, देखते हैं इसमें क्या है बातें। हाँ बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 के रिक्त स्थान को क्या करना है। हाँ देखो ना कितना मजेदार चीज है बाबू, फॉर्मूला याद करो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। अब
अब आप उसको देख के बताइए कौन गायब है? हैं? भाज्य गायब है, बाकी तीनों देवल है। हाँ सही बात है, तीनों देवल है। तो बराबर की पट्टी कोची भरा जाएगा वहाँ पे? हो गया, खत्म। फॉर्मूला याद है तो बन गया ना? समझ गए? चलिए अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला था, दूसरा ऑब्जेक्टिव देखो। भाग एल्गोरिदम में शेषफल या तो शून्य होगा या शेषफल का घात QX से यानी भाजक से छोटा होगा। नहीं समझे? अब ये बताएं, बोल दिया है कि चाहे तो शेषफल जो है ना बाबू ये 0 होगा। सही बात है, अभी नोटो बताए थे। या फिर यही जो है ई जो है ये छोटा होगा केकरा से? QX से, भाज्य से। सॉरी भाजक से। देखरा हम लोग क्या करते हैं? भाजक करते हैं। तो आंसर में देखो दे रहा होगा भाजक। भाजक से कर घात हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। अभी बताए, अभी जो बताए वो सब आ रहा है कि नहीं? कि हमेशा जो RX है बाबू चाहे तो 0 के बराबर हो जाएगा और नहीं तो जेकरा से भागवा दे रहे हो कर घातवा से छोटा रहेगा। तो सही है, देखो दिखा भी दिए कि छोटा है। क्लियर? अब तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है बाबू? तीसरा है मतलब तीसरा क्वेश्चन है। हाँ देखो थोड़ा सा बनावे वाला है खाली। 7/क्यू माइनस 4/स्क्वायर है और कितना है बच्चा? अब भागत देवल है कितना से? 2 से। हाँ देख लीजिए भागत देवल ना है, एक मतलब ई वाला पूरा टर्म कोची है? ई कोची है? QX है। अब हमने ऐसे भागा देते हैं का जोड़ घटाओ 10 भागा 2 है कि वैसे दे देंगे फट से 5 आ जाएगा। इना ना है, ऐसे झमेला हो जाएगा। ऐसे ना देंगे तो देखो एकरा क्या करेंगे बाबू? भागा देवे लगे। आप इसको दो तरीका से दे सकते हो। एक ऐसा का बताए थे से याद करो, PX बटा QX अभी बताए ना 1 में। तो PX ही पूरा है तो एकरा लिख सकते हैं 7 या पैसे लिख के कि PX बटा QX करके वो हम समझा भी दिए हैं। तब PX के जगह पे पूरा लिख दो और माइनस 4/स्क्वायर बट्टा में 2 ऐसे। एक तरीका बताएगा भागा देवे के, पहले एक समझ लो। ई जो है 2 दोनों के लिए है कि नहीं? तो 7/क्यू बट्टा 2 एक साथ अलगे और माइनस है तो 4/स्क्वायर बट्टा 2 अलगे एक साथ है। देखो ना ये तो ना कटेगा, 3 में से 1 कट जाएगा, एक में से 1 कटेगा, दो दो नहीं। तो यहाँ आंसर मिलेगा 7/2 और 3 में से 1 घट गया था तो 2 बचा और माइनस यहाँ पे 2 कट गया, खाली 2 नीचे कुछ नहीं बचा। 2 में से 1 कटत इतना। एक मतलब आंसर आपको 7/2 माइनस 7 ये 2 देख लो 7/2 माइनस 2 आंसर देगा। समझ में आया? एक आप ऐसे भी भागा दे सकते थे बुतरू विधि से। ऐसे कैसे? 7/क्यू वो देख के दिखा दें। 7/क्यू माइनस 4/स्क्वायर में कितना से देना है पता है? 2 से। ठीक, अब देखो कैसे देवा जाता है। लाना है यहाँ पे 7/क्यू, ऐसे सोचना है उड़ावे पड़ता है। तो 7/क्यू लाने के लिए यहाँ पे एक बार है ये है अभी तो 2 बार। हाँ 3 लाने के लिए में 2 को बाई गुना करेंगे था ना। तो जो कार्य लिख रहता है जो यहाँ करते हैं कितना। तब देखो आप गुना करो, यहाँ ई वाला कहाँ गुना होता है? यहाँ। ठीक, अब 1 मिनट ध्यान दो, यहाँ पे 7 लाना है और 2 है ये तो गुना करेंगे तो 2 अभी होबे करेगा 2/क्यू और 7 लाना है। एक मतलब हमको यहाँ पे करे पड़ेगा कितना? 7/2 का हो कैसे? अभी हम गुना करो 2 में 7/2 ये स्क्वायर से तो 2 से 2 कटेगा, ये गुना होगा 7/क्यू हुआ कि ना। और यही तो लाना था, मतलब कितना से करे पड़ा? 7/2 से। तो एक गुना करने के बाद देखो कितना आया? 7/क्यू। अब फिर हो गया। अब इसको ऐसे कर दो, ये प्लस माइनस था कट गया, अब बच गया कौन? -4/स्क्वायर। अब लाना है यहाँ पे माइनस में 4 अब है कितना? प्लस में 2 और यहाँ पे बाई/स्क्वायर लाना है। यहाँ पे 1 बाई है ये देखो। हाँ बाई भी करेंगे और 2 भी करेंगे। देख लो 2 दूनी 4 और माइनस में भी हो जाएगा काहे कि माइनस गुने प्लस माइनस होता है। और एक बार बाई मिल के 2 बार बाई भी हो गया। देख गुना करने के बाद ही हो जाएगा माइनस में 4/। अभी देखो दोनों माइनस है तो प्लस करे पड़ेगा, काट गया, शेषफल कितना आ गया? 0। एक मतलब आंसर आपका कितना आया? देखो यहाँ से भी भाग करने पे इतना ही आया था कि ना, तब भागफल आ गया। एक में शेषफल बचेगा यहाँ
ऐसे करे से पता चल जाता कि शेषफल 0 आ रहा है, लेकिन ऐसे करे से शेषफल उस पर नहीं पता चलता। ठीक है, तो आपको जो माने दोनों विधियां उतार लो, ई वाला उतारे के बाद आप ए वाला उतार लीजिएगा। ठीक है, ये वाला निकाल देते हैं। तो बच्चा आज के लिए रहने देते हैं इतना ही पे। ठीक है, समय हो चुका है, अगला दिन हम लोग इसके आगे बढ़ाएंगे, यानी सारा बेसिक तो हो चुका है ना, तब खाली क्वेश्चन ही चलेगा। तो आज के लिए इतना पे रहने देते हैं, अगला ये दिन हम लोग वहीं से जहां से आज छोड़े हैं वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए टाटा बाय बाय बच्चा, है ना।